Hello students, welcome to ACS Pathshala. In today's video, we will talk about class 6 science, very important topic which is mixture. हम ये देखेंगे कि मिक्सचर के कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीडे मिक्सचर, हम डेली लाइफ में मिक्सचर से काफ़ी फैमिलियर होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल टी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, टी में हम शुगर डालते हैं और टी लीव्स डालते हैं। तो टी लीव्स जो है वो तो सेटल हो जाती है नीचे, लेकिन हमें दिखती है, लेकिन जो शुगर है वो हमें नहीं दिखता। ऐसी लेमोनेड, लेमोनेड में हम शुगर डालते हैं, यहाँ पे आइस डाली है, आइस हमें दिख जाती है, लेकिन जो शुगर है वो नहीं दिखती। ऐसी फ्रूट सैलेड, कभी कभी हम अपने घर में फ्रूट सैलेड बनाते हैं, हम उसमें टेस्टी फ्रूट डालते हैं बहुत सारे। तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, ये जो तीनों है, ये जो हम कंपोनेंट डालते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, मतलब सबका अलग अलग टेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें शुगर डालेंगे तो शुगर का टेस्ट अलग आएगा। फ्रूट सैलेड में सारे फ्रूट्स का टेस्ट अलग अलग आता है। तो मिक्सचर क्या हुआ, मिक्सचर में कंपोनेंट्स मिले रहते हैं, या तो दो या दो से ज़्यादा, और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग होती है, मतलब वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें एक ग्लास है जिसमें शुगर डिज़ोल्व करी जा रही है या शुगर घोली जा रही है। तो अगर हम थोड़ा जूम करेंगे तो शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे हमें थोड़ा, है ना, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा स्टर करेंगे, इसको वेल मिक्स करेंगे, तो शुगर के पार्टिकल डिसअपेयर हो जाएंगे। लेकिन जब इसे हम पिएंगे तो ये मीठा लगेगा हमें, मतलब टेस्ट लगेगा मीठा। तो जो शुगर है वो अपना टेस्ट को बरकरार रख रहा है, मतलब ये केमिकली इससे रिएक्ट नहीं हुआ है, मतलब इससे कोई नया कंपोनेंट नहीं बना है या नया पार्टिकल नहीं बना है। नाउ मूव्स टू अनदर स्लाइड। टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह के हैं, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, जब हम किसी फ्लूइड पार्टिकल्स में कंपोनेंट्स डालेंगे और स्टर करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स जब दिखेंगे नहीं हमें, तो वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब वेल मिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मतलब मिक्स करने के बाद भी हमें पार्टिकल्स दिख जाएंगे, तो उसे कहेंगे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, जैसे वाटर में हम सॉल्ट डालेंगे और मिक्स करेंगे तो सॉल्ट हमें नहीं दिखेगा। ऐसे शुगर इन वाटर, मतलब वाटर में हम शुगर डालेंगे और मिक्स करेंगे तो हमें शुगर नहीं दिखेगा। ऐसी लेमोनेड, जब हम गर्मियों में नींबू पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, लेकिन जब वो बन जाता है, जब उसे हम वेल स्टर कर देते हैं तो सॉल्ट और शुगर नहीं दिखता। तो ये हमारे हो गए होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सैंड इन वाटर, आपने वाटर लिया, उसमें सैंड डाला, रेत, तो वो सैंड क्या हुई, नीचे सेटल हो जाएगी, तो सैंड हमें दिखेगी ना, तो वो सैंड इन वाटर जो हुआ वो हुआ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऐसे ट्रेल मिक्स, ट्रेल मिक्स मतलब एक बाउल लिया, उसमें कैश्यू नट डाले, पिस्ता डाले, बादाम डाले, तो वो और उनको मिक्स कर दिया, तो वो फिर भी हमें दिख रहे हैं, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ऐसी ऑयल इन वाटर, वाटर में ऑयल डाला तो जो ऑयल होगा वो ऊपर सेटल हो जाएगा अलग से और हमें दिखेगा, तो ये एग्जांपल हुआ हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। सेपरेटेड बट डिस्टिंक्ट पार्ट्स। नाउ वी मूव टू अनदर स्लाइड। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर को कितने तरह से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को सेपरेट क्यों करना है, कभी कभी मिक्सचर में अनवांटेड चीज़ें आ जाती है तो उसको सेपरेट किया जाता है। पहला है हमारा हैंड पिकिंग, फिर है हमारा थ्रेशिंग, फिर हमारा विनोइंग, फिर हमारा सेविंग, फिर हमारा इवेपोरेशन, फिर हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। चले आइए इन्हें समझते हैं। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग में क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर जो बना रहता है, जैसे यहाँ बना हुआ है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम हाथ से सेपरेट करते हैं, जैसे कि स्टोन्स फ्रॉम राइस। जब जो चावल होता है उसमें जो कंकड़ वगैरह होते हैं या स्टोन्स होते हैं, उनको हाथ की मदद से सेपरेट किया जाता है तो वो भी मिक्सचर। ऐसे ही पिकिंग फेवरेट फूड फ्रॉम सैलेड, मतलब सैलेड से अपना फेवरेट फ्रूट उठाना, उसको हम बोलेंगे हैंड पिकिंग। तो ये दो एग्जांपल हो गए हैंड पिकिंग के। नाउ वी मूव टू अनदर सेपरेशन मेथड, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब किसी मिक्सचर कंपोनेंट को, जैसे इसमें भी दो कंपोनेंट है ना, उसको किसी चीज़ में हिट करके या रब करके अलग किया जाए, जैसे कि वीट होता है,
या गेहूं, इसको फार्मर्स क्या करते हैं, हिट करके, जैसे ये लड़की हिट कर रही है ना, इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट करे जाते हैं जिससे कि व्हीट बनता है। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, आपके मिक्सचर कंपोनेंट जो है उसको हिट करके सेपरेट किया जाता है। अनदर सेपरेटिंग मेथड देखते हैं, विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं हम, जैसे यहां पे एक मिक्सचर कंपोनेंट लिया, पहला पार्टिकल तो हमने सेपरेट कर दिया हिट करके, लेकिन कभी कभी जो वो आते हैं ना स्मॉल पार्टिकल्स, जो ये हैं व्हीट, इनमें भी छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं या छोटे छोटे वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, जैसे ये लेडी है, ये ऊपर से इन्हें गिरा रही है, उन्हें ऊपर से गिराया जाता है और यहाँ से विंड जो ब्लो कर रही है, वो जो हस्क पार्टिकल है जो वो उनको बाहर निकाल देती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और मेन पार्टिकल है वो यहाँ गिर जाता है। तो विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मेन पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाता है अनवांटेड पार्टिकल से विद द हेल्प ऑफ विंड। नाउ वी सी अनदर सेपरेटिंग मेथड विच इज सीविंग। ये हमने घर में बहुत बार किया है, जैसे कि हम जब आटा जो होता है या फ्लोर जो होता है उसको छानना होता है, तो हम क्या करते हैं, छन्नी लेते हैं या फिर सीव लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स। तो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो यहाँ पे इस फ्लोर को जाने देते हैं, और बड़े बड़े जो अनवांटेड पार्टिकल है वो यहीं रह जाते हैं, तो ये सेपरेट हो गए। ऐसे ही जब हम चाय पीते हैं या टी पीते हैं तो क्या करते हैं, उसको ये जो सीव है ना या छन्नी, इससे छानते हैं ताकि जो टी लीव्स है वो यहीं पे रह जाए, ताकि वो मुंह में ना लगे, आपको कड़वा ना लगे, और जो पानी है जो चाय बनती है जो वो नीचे चली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीविंग। नेक्स्ट इज इवेपरेशन। इवेपरेशन में क्या होता है, जैसे ये समुंदर का पानी है या ओशंस वाटर जो है, इसमें क्या होता है, नमक मिला रहता है। जैसे महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च किया था तो उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था समुद्र के पानी से। उन्होंने कैसे बनाया, ये समुद्र का जो पानी है उसको इकट्ठा किया एक जगह पे और यहाँ पे रख दिया, और आपको पता है जब बहुत धूप होती है तो इवेपरेशन होता है, ये गर्म हो जाता है पानी, तो इसमें से पानी जो है ऊपर उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इवेपरेशन। ठीक है, तो ये हमने सेपरेटिंग मेथड देख लिया। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जैसे ये आपका मिक्सचर है जिसमें कि आयरन पड़ा है, उसको सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट क्या करता है, जो आयरन है इसमें चिपक जाता है और आपका जो पार्टिकल्स है वो यहाँ रह जाता है, तो ये प्रोसेस हुआ मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन इसमें एक ध्यान देना एक बात, ये तभी यूज़ हो सकता है अगर हम जो हमारा मिक्सचर है ना वो उसमें आयरन लगा है या आयरन लगा हुआ है उसमें। तो आपके सारे मेथड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए और आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई नई वीडियो चाहिए तो आप फॉलो करें ACS पाठशाला और बेल आइकन दबाना ना भूलें।